राधे राधे गुरुजी। हाँ, जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? कहाँ से बोल रहे हैं? अच्छा, सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? यदि कोई प्यासा है तो उसको पानी की जरूरत है, मतलब भूखा है तो भोजन की जरूरत है। वो नहीं, वो तो है। हाँ, जैसे संसारिक ये तो है, जैसे जीवन में जैसे भक्ति ये तो ज्यादा जरूरी है ना। हाँ। भजन ज्यादा जरूरी हाँ। है। और कहते भी है कि मतलब ठाकुर जी से कोई ना कोई अपना एक संबंध होना चाहिए। हाँ। है ना। ठाकुर जी से संबंध वो तो हमारा सच्चा है, वो जन्मों जन्म का है, वो पहले था और है, आगे भी रहेगा। बीच में तो जो परिवार वाले मिलते हैं उनका कब मिलना कब बिछड़ना ये तो बस एक माया का खेल है। सही है ना। लेकिन यदि जब हम सभी लोग कहते हैं कि ठाकुर जी से कोई ना कोई अपना एक रिश्ता होना चाहिए, तो मैं अपने ठाकुर को अपना पति मानती हूँ, क्योंकि अब मेरा मन पूर्ण रूप से समर्पण हो चुका है। लेकिन फिर भी परिवार वाले आप सोचते हैं कि किसी और परिवार से रिश्ता जोड़ दिया जाए, तो मुझसे नहीं हो पाता है। मतलब जैसे कि अब ऐसा लगता है कि मुझे किसी बंधन में जानबूझकर बांधा जा रहा है, इससे मैं छोड़कर मतलब अपने ठाकुर के पूर्ण रूप से चरणों में समर्पित हो गई हूँ। तो क्या ये मेरा उचित है या अनुचित है? आपका मन विवाह करने का नहीं है? बिल्कुल नहीं है। आप बैठ जाओ, आगे वाले काहे खड़े हो गए छोरा? परिवार वाले बोलो बोलो। लेकिन परिवार वाले सोचते हैं कि नहीं मैं शादी के बंधन में बंध जाऊं। आपकी माता जी क्या कहती हैं? माता जी आपके विचार से सहमत हैं? कोई मेरे विचार से सहमत नहीं। सब सोचते हैं कि मैं संसार के बंधन में बंध जाऊं। और मैं गुरुदेव सत्य कहती हूँ। कितनी उम्र है आपकी? 25 वर्ष है। और मैं किसी भी तरह से संसार से नहीं जुड़ना चाहती हूँ। मैं पूर्ण रूप से अपने गोविंद को, अपने ठाकुर को अपना ली हूँ। कहाँ रहते हो आप? मैं तो गांव बनारस में, बनारस से आगे है आजमगढ़ गांव में रहती हूँ, इधर ही कहीं यूपी की हूँ। तो विवाह नहीं करना, माता पिता कहते हैं विवाह करो। परिवार वाले बिल्कुल इस बात को मानने के लिए ही तैयार नहीं। वो सोचते हैं क्या भगवान से कोई शादी करता है, भगवान को कोई पति मानता है? अरे ऐसे ही घर जा, तू शादी कर, अपने परिवार में देखते रहना, उधर ही सब कुछ कर लेना, ये सब ढोंग मत कर। लेकिन मेरी हृदय की बात को वो लोग नहीं समझ सकते हैं, और ना मैं कैसे समझाऊँ, वो लोग समझने को तैयार नहीं है। और मेरा हृदय संसार को स्वीकार ही नहीं करता है, किंचित मात्र नहीं स्वीकार करता है। इससे मैं सोचती हूँ मैं शरीर त्याग दूंगी, लेकिन किसी भी संसार के बंधन में नहीं बन सकती। नहीं, शरीर त्याग देना वो तो त्यागना ही पड़ेगा अंत में अपने को, लेकिन जानबूझकर यदि त्यागा जाएगा तो वो अपराध हो जाएगा। वही चीज है। तो अब संसार घर वाले यही सोचते हैं कि नहीं मैं संसार से जुड़ जाऊं, बंधन में बन जाऊं, इसके लिए यहाँ से वहाँ शादी कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं। लेकिन मेरा चित्त तो गृहस्थ बेटा बुरा तो नहीं है? नहीं, गृहस्थ का बुरा का मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन गृहस्थ के लिए मन चाहिए। लेकिन है। हमारा मन नहीं है ना। सही। बिना मन का गृहस्थ नहीं चल सकता गुरुदेव। सही है। अगर जिससे भी रिश्ता जुड़ेगा तो उसको तो मन देना पड़ेगा ना। उसको अगर मन ना दिया जाए तो वो गृहस्थ नहीं चल सकता। नहीं, उसको मन देने की जरूरत नहीं। भगवान को मन दे रखो, संसार के लोगों को तो हाँ। जिससे मन जुड़ा होता है उसके पूर्ण रूप से जब आसक्ति हो जाती है। हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि भगवान गृहस्थ में रह के गृहस्थ के कर्तव्यों को पूरा करना पड़ता है। तो वो समय कुछ और था, लेकिन ये कलयुग है। कलयुग में हम सोचे कि हमारे अनुरूप कोई रहे, तो वो नहीं, क्योंकि वो सामने वाला पता नहीं वैसा। अच्छा, आपके अनुकूल यदि कोई पुरुष मिल जाए तो आप विवाह कर लेंगे? नहीं, कदापि नहीं कर सकती गुरुदेव। आपकी तरह भक्त मिल जाए तो? कदापि नहीं, मैं किसी को स्वीकार कर सकती। क्यों? नहीं, मेरे ठाकुर के अलावा मेरे हृदय में किसी की जरूरत नहीं है। मैं कदापि नहीं सोचती कि मेरे हृदय में मेरे ठाकुर के अलावा कोई अन्य आए कि मैं इससे कहूँ कि ये मेरा है। झूठ से सपना में भी ना बोलूं मैं कि ये मेरा है। अच्छा देखो, आपका जो विचार है इससे श्रेष्ठ विचार इस धरती पे कोई हो नहीं सकता कि भगवान को हम अपना माने। इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है, ये तो सही है। पर अब संसार के लोगों को भी आपको समझाना पड़ेगा, माँ को, पिता को, अब आपका भाई, आपकी बहन, आपकी माँ, वो भी दुखी ना हो, उनको कुछ समझाओ। मैंने एक कथा में सुना था संत गुरुदेव के मुख से कि हमारे ठाकुर कहते हैं कि तू सब कुछ सर्व धर्मों को त्याग कर तू मेरी शरण में आ, मैं तेरी रक्षा करूंगा। हाँ, भगवान गीता में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम मैं तेरी रक्षा करूंगा। मैंने बस एक बात उनकी पकड़ ली और हृदय में ये धारण कर लिया कि मेरे ठाकुर जब कहते हैं कि जब मैं तेरी रक्षा करूंगा तो तब मैं क्यों बंधन में बंधूं? ये संसार तो बस माया के खेल है। ये परिवार वाले आज है कल नहीं रहेंगे। चलो, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, पर एक छोटा सा प्रश्न मेरा आपसे ये है कि चलो आज तो आपके मन में गोविंद है और आपके मन में कोई किसी पुरुष का स्थान नहीं है, हमेशा आपकी साधना ऐसी चले, पर आज नहीं, आज के 5 साल बाद, 10 साल बाद कभी यदि मन ऐसा हुआ, क्योंकि मन देखो, मन स्थिर नहीं हो पाता। यदि आपका मन स्थिर हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, पर मन तो देखो रोज
गुलाटी खाता है। मन कभी ऐसा कहता है, कभी मन ऐसा कहने लगता है। जैसे मन अच्छा कहता है, कल को उससे बुरा कहने लगता है। तो मन का भरोसा नहीं करना चाहिए। मन का भरोसा नहीं गुरुदेव। यदि हमारा जब जैसे हम उनसे जुड़े हैं तो मेरे ठाकुर ने मुझे अपनाया है, और मुझे विश्वास है जब मेरे ठाकुर ने मुझे अपनाया, मुझे ऐसा स्वप्न में दिखा कि मेरा ठाकुर से विवाह हो रहा है। मैंने ऐसा तो आप माला किनकी जपते हैं? हाँ, माला किनके नाम की जपते हैं? नारायण। आप ही मेरे गुरु हैं ना, मैंने आपसे ही दीक्षा लिया है। अच्छा। 1 साल पहले मैं आई थी तो जो मंत्र दिया गया है उसका जाप करते हैं? उसका जाप करती हूँ। तो मैं मंत्र जाप करते समय एक दिन भाव में डूबी थी, तो आपके मुख से मैंने सुना था कि मतलब ठाकुर को कोई ना कोई रिश्ता जरूर होना चाहिए। तो मैं मन में भाव विचार करती थी, मैं ठाकुर को क्या मानूं। एक दिन मैं जब भजन करने बैठी थी तो मेरे भाव में ऐसा भाव हुआ कि मेरा विवाह मेरे ठाकुर से हो रहा है। अब वो धीरे धीरे वो रिश्ता, मुझे लगा ऐसा नहीं है, लेकिन जब मैं उस रिश्ते को धीरे धीरे महसूस करने लगी, ठाकुर ने मुझे मतलब उस चीज़ का अनुभव कराने लगे कि देख तू मेरी है, तू संसार में नहीं पढ़ सकती। कहीं मतलब मैं जब भी संसार में जाती थी या कहीं भी कोई रिश्ता दिखा जाता था तो वो काट देते थे, या कुछ ना कुछ ऐसी बात हो जाती, या सामने वाला हट जाता था। हजारों रिश्ते आए किसी ना किसी वजह से। तो मैं समझती थी ये क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। फिर मुझे धीरे धीरे ठाकुर ने खुद अनुभव कराया कि तू मेरी है, तू मत संसार में पढ़। मैंने फिर संत गुरुदेव के प्रेमानंद महाराज जी हैं, उनका सत्संग सुनने लगी। फिर मुझे समझ में आया, फिर मुझे लगा कि हाँ ये ठाकुर की बात है। जब मैं उनके रास्ते पे चलने लगी तो मुझे खुद वो अनुभव कराने लगे कि देख मैं तेरा हूँ, तेरा कोई नहीं है। इसलिए और फिर मैं उनकी सत्संग भी सुनती हूँ, और मैंने घर त्याग दिया है, छोड़ दिया सब कुछ। अब मैं बस अपने ठाकुर के भरोसे हूँ। इतना दिन हो गया, 8 महीने हो गया, लेकिन मेरे ठाकुर मुझे हर पल संभाल रहे हैं, हर पल तो रहते कहाँ हैं आप? घर पे रहते हैं कि कहीं और रहते हैं? घर पे तो नहीं रहते हैं। मैं कहाँ रहते हैं? मैं वृंदावन में ही रहती हूँ। तो वृंदावन में अकेले रहते हैं, किसी के साथ रहते हैं? नहीं, कोई निश्चित नहीं है कहीं पे भी। अभी ठाकुर जी मुझे जहाँ भी रख देते हैं वहाँ पे रह लेती हूँ। बेटा पर देखो आपकी भावना अच्छी है, मन पवित्र है, सब कुछ अच्छा है आपका, आप में कोई कमी नहीं है। भगवान आपको स्वीकार कर चुके हैं, आपने उन्हें स्वीकार किया, ये सब कुछ अच्छा है। भक्ति के पथ पर ईश्वर का अनुभव हो जाना ये बड़ी बात है, आपको हो चुका, ये अच्छी बात है। संतों का संग मिला आपको, आपने मंत्र का जाप किया, आप श्रेष्ठ हैं अपनी जगह। फिर भी ये जमाना बड़ा जालिम है, खुले में कहाँ रहेंगे आप? स्त्री हैं। नहीं गुरुजी, थोड़ा सा आपको अपनी सुरक्षा के लिए तो आपको कोई स्थान जहाँ बहुत सारी स्त्रियां रहती हों, लड़कियां रहती हों, वैसा यदि आप चुन लो। आप अकेले फुटपाथ पे ना सो जाना, आप अकेले ना रहना कहीं। मैं गुरुजी कभी कभी भय मतलब मन में ऐसा लगता कि नहीं, रक्षक तो भगवान है, रक्षक तो भगवान है। द्रौपदी की लाज बचाई, रक्षक थे फिर भी लुटी ना लाज, फिर भी लाज लुटी ना। उन्होंने पुकारा ही नहीं ना। हाँ, तो द्रौपदी की लाज लुटी, फिर भगवान ने पुकारा। तो हमें ये मैसेज है कि हम ऐसा काम ना करें कि वो स्थिति उत्पन्न हो। इसलिए हम थोड़ा सिक्योर रहें। और भाव अच्छा है आपका, भाव में रहना अच्छी बात है, पर भाव में संसार आपके भाव को नहीं समझ पाएगा, संसार आपकी भावनाओं को नहीं समझ पाएगा। मैं ऐसा अनुभव भी करती हूँ कि मतलब मुझसे कोई ऐसा कार्य नहीं होता है जो शास्त्र के विरुद्ध हो, या ऐसा नहीं करना। यहाँ पे अगर खतरा रहेगा तो मुझे लगता है मेरे ठाकुर पहले ही मेरा हाथ पकड़ के इधर ला रहे कि इधर खतरा है, तू इधर। द्रौपदी माँ ने पुकारा, भगवान जरूर आए। द्रौपदी माँ ने पुकारने में देर लगा, ये बात बिल्कुल सत्य है। फिर भी नारी है, नारी को हमेशा सुरक्षित रहना चाहिए। जितना समाज में क्राइम हो रहा है उसको देखते हुए हम आपसे कह रहे हैं कि द्रौपदी की तरह आपका भाव है, पवित्र है, अच्छा है। और फिर संत गुरुदेव भी कहते हैं यदि जब हम अपने भक्ति और प्रेम के मार्ग पे आगे बढ़ते हैं तो पग पग पर प्रतिकूलता आती है। वो हमारे ठाकुर हमसे परीक्षा लेते हैं कि क्या तेरा मन अभी भी मुझ में है या संसार में है। मन की बात नहीं है बेटा, आपकी सुरक्षा की बात है। आजकल तो लोग इतने दुष्ट लोग हैं समाज में कि अच्छे खासे संतों को मारकर उनको लूट लेते हैं। पैसे के लिए क्या नहीं कर रहा है आजकल, अपने बाप को मार डालते हैं, अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं। तो भाई आपकी हर बात सही है। देखो भगवान सबके रक्षक हैं, बोलो हाँ, सबके रक्षक हैं भगवान। तो भगवान जब सबके रक्षक हैं तो जब भरत जी राम जी से मिलने चित्रकूट गए, भरत जी जब राम जी से मिलने चित्रकूट गए तो भरत जी ने अपने 4 सेनापतियों को बुलाया और चारों को बुला के कहा सुनो, पूरी अयोध्या तुम 4 लोगों के हाथ में देता हूं। पूरब गेट तुम्हारा, पश्चिम गेट तुम्हारा, उत्तर गेट तुम्हारा, दक्षिण गेट तुम्हारा। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि भरत जी जब आप राम जी के पास जा रहे हैं और राम पे विश्वास है और आप कह रहे हैं कि अयोध्या राम जी की है, राज्य राम जी का है, तो ये 4 लोगों को आप नियुक्त क्यों कर रहे हैं? तो भरत जी ने कहा कि अयोध्या तो राम जी की है, पर राम जी की है इसलिए उसे बचाए रखना राम जी के लिए ये मेरी जिम्मेदारी है। तो आप भगवान की हो पर भगवान के लिए आपको बचाए रखना ये भी आपकी जिम्मेदारी है।
भगवान, हाँ ये तो है गुरुजी, बस। लेकिन मैं तो संत गुरुदेव की मतलब जो जैसे बताते हैं वैसा मैं करती हूँ, ऐसा अनुभव भी करती हूँ कि नहीं ये सत्य है। क्योंकि मैं जब समझती हूँ, जब ये जान चुकी हूँ कि ठाकुर कहते तू मेरी शरण में है तो तेरी रक्षा की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। जब तेरा कोई नहीं है मेरे सिवा तो तेरी सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, अपने सर पे लेता हूँ। सुनो, एक गुरु जी ने चेले को ज्ञान दिया, बिल्कुल आपकी तरह चेला था। गुरु जी ने चेले से कहा सुनो, सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है, सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है। तो चेला बोला ठीक है, सब कुछ भगवान की मर्जी, मान लिया उसने गुरु जी की बात। अब वो रास्ते से जा रहा था तो हाथी आ रहा था। अब हाथी आ रहा था, हाथी के ऊपर महावत बैठा था और महावत चिल्ला रहा, सुनो भागो, हाथी बौखला गया है, पागल हो गया है, भाग जाओ जल्दी, भागो भागो, ये हाथी उद्दंड हो गया है, पागल हो गया, रौंदता आ रहा है सबको, भागो। और वो चेला सामने खड़ा, बोले गुरुजी ने कहा सब भगवान की इच्छा है, सब भगवान की इच्छा। वो चिल्ला रहा, हट जा हट जा, बोले नहीं, गुरुजी ने कहा भगवान की इच्छा है। हाथी आया, उठा के पटक दिया, नस नस टूट गई, लंगड़ाता गया। बोले गुरुजी आपने तो कहा था भगवान सबके रक्षक हैं, भगवान सबकी रक्षा करते हैं, मैं तो भगवान के भरोसे खड़ा था, तो भगवान ने रक्षा क्यों नहीं की? जब भगवान सब करते हैं तो भगवान। गुरुजी ने बोला ये बता, वो हाथी के ऊपर कोई बैठा था? बोले हाँ बैठा था। बोले वो कुछ कह रहा था? बोले कह रहा था हट जाओ हट जाओ। गुरुजी ने कहा कि यदि सब भगवान की इच्छा से हो रहा है तो वो महावत भी भगवान की इच्छा से कह रहा था कि बेटा हट जा, वो भगवान की आज्ञा थी, हट जा। तो आपको जो हम समझा रहे हैं ये भगवान की आज्ञा है कि सुरक्षित रहो। हाँ ये तो है, सुरक्षित तो हाँ। वैसे कोई भी अपनी सुरक्षा स्वयं नहीं कर सकता, सुरक्षा करने वाले तो हमारे ठाकुर ही है। भगवान सबके रक्षक हैं। हाँ वही रक्षक है, लेकिन हम अगर हम अपनी ना चलाएं, अगर हम अपनी ना चलाएं तो वो अपनी चलाते चलो हैं। हमारा जो धर्म है आपको समझाना, एक गुरु के नाते, एक भाई के नाते, कि भाई महिलाओं को खुले में नहीं रहना है, सुरक्षित रहना है। अब आपको जो अच्छा लगे वो आप करो, भगवान की राह पर चले हैं, अच्छी बात है, चलो भगवान आपकी रक्षा करे, ये प्रार्थना है। श्रीमन नारायण गुरुजी। गुरुजी आप बोलते हो कि जैसे झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, लेकिन मैं करती हूँ। माइक पास में लो। मैं चोरी करती हूँ। क्या चोरी करती हैं आप? अपने जैसे मेरे पति ना पैसा बचा नहीं पाते हैं तो ये चोरी थोड़ी है। हाँ तो उनके लिए आपका पति खर्चीला है और आप पैसा बचा रही हो, वो चोरी नहीं है, वो तो घर में है। हाँ, मैंने अपने जेब से पैसा निकाल लिया, इसमें चोरी थोड़ी हुई। हाँ तो पति तो आपका ही है, पड़ोसी का थोड़ी है। दोनों जन चलाते हैं तो मैं बचाने के लिए चोरी करती हूँ, तो इसलिए मैं डरती हूँ। नहीं चोरी नहीं है, पति के पैसे लेकर आप उसका सदुपयोग करें, बचा के रखें, मुसीबत के समय पे वो पैसा काम आए, वो चोरी, ये पत्नी का धर्म है, ये पत्नी का अधिकार है, ये चोरी नहीं है। हाँ, मेरे पति बिगड़ हर पत्नी को थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के रखना चाहिए, पति को समझाते रहना चाहिए कि पैसे बचाओ, पैसे का सही उपयोग करो। पुरुष लोग ना पैसा कमाते तो हैं पर इन्हें ये पता नहीं होता कि पैसे का खर्च कहाँ करना, कहाँ उसका उपयोग करना है। हाँ, खाओ पियो मैं पैसा ना उड़ा देना, तो पैसा सही जगह लगाना। पैसे का सही उपयोग क्या है? बिजनेस करो पैसे से, अपना खुद का व्यापार कर लो पैसे से, अपने लिए एक घर बना लो पैसे से। आपके पास पैसा है, एक प्लॉट लेके डाल दो, तो भविष्य में काम आएगा। यही करती हूँ। तो बोलते हैं चुट्टीन है मेरी औरत। क्या करती है? चुट्टीन बनाते हैं मेरे को, छुट्टी बनाती है। बोलते हैं मेरा पैसा चुरा चुरा के फ्लैट खरीद ली। अच्छा, कहाँ पति आपके? नहीं आए हैं, बोल रहे हैं मेरी मम्मी को, मेरी बहन लोग को बोलते हैं कि वो नागिन लोग के साथ मैं नहीं जाऊँगा। तो आपने फ्लैट व्लैट ले लिए हैं? हाँ एक खरीदी मैं। तो इतना पैसा चुरा लिया कि फ्लैट ले लिए? वो बचाते नहीं है गुरुजी, बच्चे पर से काम करते हैं, मगर मैं 10। तो आपने फ्लैट अपने नाम से लिया है? मैं उनके नाम से ही करना चाहती थी, लेकिन लोगों ने, वकील ने बताया कि औरत के नाम से करोगे तो 1-2 लाख रुपया कम लगेगा। हाँ ठीक है, इसलिए मैं उनके नाम से ही करना चाहती थी। तो सही है। वो बोले कि ठीक है तो आप अच्छी हो, पैसा चुरा चुरा के घर ले लिया, बहुत अच्छा है। बढ़िया हो, अब पति आए, बहुत अच्छी पत्नी हो आप। हाँ यही मैं करी, तो वो हमको बार बार बोलते हैं कि चुट्टीन कहीं की चुरा चुरा के अपने नाम से रूम खरीद ली। मैं बोली आज का आज मैं आपके नाम से कर दूं, अगर कहो तो अच्छे से हो जाओ आप। हाँ। और नहीं भी हो तो भी मैं करने के लिए अरे रेडी हूँ। पति पत्नी कोई अलग नहीं होते। और पुरुषों को मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, कुछ प्रॉपर्टी, कुछ संपत्ति पत्नी के नाम करना चाहिए। पत्नी थोड़ा विश्वास पात्र हो। अच्छा, कुछ पत्नियाँ, आप तो अच्छी हो, समाज में कुछ पति लोग को पुरुष डरता भी है ना। कुछ पत्नियाँ ऐसी होती हैं, नाम कर दो तो लेके भाग जा, तलाक के नोटिस भिजवा दें। नहीं गुरुजी, अब मैं तो हो गया काम। मैं तो आज का आज बोलती हूँ कि कहो तो मैं कर देती हूँ। आप अच्छी हो, आपके पति को ले आना, हम समझाएंगे
मैं लाना चाहती थी, 2 साल से प्लान कर रही थी कि चलूंगी गुरुजी के पास। अभी आपके यहाँ मेरे को दान भी करना बहुत पसंद है गुरुजी। मैं कितने बच्चे हैं आपके? 2, एक लड़की क्या एक करते हैं आपके पति? फूल का काम है, हार फूल का, जो ये अपना ये है। देखो देखो, इससे आप समझो कि इनके पति हार फूल बेचते हैं। यदि व्यक्ति पैसे का सदुपयोग करे तो वो कभी दुखी नहीं हो सकता। ये पैसे, देखो फूल बेचने वाले की पत्नी ने पैसे बचा बचा के घर खरीद लिया। इससे ये सिद्ध हुआ कि यदि पैसे का सदुपयोग किया जाए तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन जब पैसे कमा के शराब पी ली जाए, गलत खर्च कर दिया जाए तो फिर बिगड़ता है काम। और वो भी एक नहीं, 2 गुरुजी 2 रूम ली मैं 10 साल के अंदर। क्या 10 साल के अंदर मैं 2 रूम खरीदी। दो घर खरीदा आपने? हाँ, 2 खरीदी। अच्छा, अच्छी चोर हो। बढ़िया हो। और गुरुजी मेरे पति ना अब भी बिगड़ गए हैं 3 साल ये लॉकडाउन से। थोड़ा दोस्ती यारी में पीने खाने लगे, तो मैं बोली कि चलिए गुरुजी के पास, तो बोलते हैं कि ये कथा लगाती है हमको सुधारने के लिए। यही सब उनको ले आना। और आपकी बेटी है बेटा है, क्या है? दोनों है, बेटी और बेटा दोनों। हाँ बढ़िया, अच्छा पढ़ाओ लिखाओ बच्चों को, और ऐसी चोरी करते रहना। एक घर और खरीदना और पति के नाम बना करना, वो पी जाएगा शराब। ले आना पति को, हम समझाएंगे तरीके से। ठीक है गुरुजी। ऐसी चोरी करते रहो और अपने लिए घर लेते दोनों रहो। बच्चों को आशीर्वाद दे दीजिए गुरुजी। बोल राधे राधे गुरुजी। मेरे को दान करना भी बहुत पसंद है गुरुजी। मैं आई थी आपके ऊँटू में, डाली थी 50,000 रुपया और दिया, और मैं पोथी पाठ भी बैठाई हूँ। मैं चली जाऊंगी कल गुरुजी, तो कैसे हो जाएगी ना? हाँ हाँ, पोथी पाठ भी अच्छा है। आपने देखो इतना शुभ किया, दान पुण्य भी करने का आपका मन है। भगवान करे आपको खूब धन धान्य से परिपूर्ण करें भगवान, और आपके पति को सद्बुद्धि दें भगवान। वो दुकान पे कोई आता भी है ना गुरुजी, तो नहीं कुछ करते हैं, मेरे को अच्छा नहीं लगता है। मैं वो आपका धन, इससे देखो चोरी करने से भी आपका धन बढ़ रहा है, क्योंकि आपने उस धन का सदुपयोग किया है। अच्छे के लिए आप कर रही हो, तो जहाँ अच्छी भावना से कार्य किया जाए तो वो अच्छा बढ़ता ही बढ़ता। दान करने से धन बढ़ता है। और वो भी 10 साल में गुरुजी। मेरे जेठ लोग भी यही काम करते हैं, बच्चे से 50 साल से, वो आज तक कुछ भी नहीं किए। हमारे हस्बैंड को लूटते रहते हैं लोग, इसलिए मेरे को ये करना पड़ा। नहीं, आपने ठीक किया। ऐसे ही करना चाहिए। पत्नियों को पति के पैसे चुरा चुरा के घर ले लेना चाहिए, मस्त। हाँ, बढ़िया। हेलो गुरुजी, मेरी मम्मी से थोड़ा सा बात कर लीजिए। हाँ करा। मम्मी नहीं मैया, मम्मी नहीं मैया। मैया बोलो मैया। गुरुजी राधे राधे। हाँ मैया। गुरुजी आपका दर्शन पाके मैं धन हो गई। खुश रहिए। थोड़ा मेरा एक लड़का है, उसको समझा दीजिए थोड़ा। कहाँ है? मनोज। मनोज कहाँ चले गए? मनोज कहाँ? मनोज, अरे मनोज यहाँ आओ, कूद के आ जाओ जल्दी। थोड़ा मम्मी से भी भेंट करा दीजिए। क्या करता है ये मनोज? पानी पूरी बेचता था, साल भर से कुछ नहीं कर रहा है। काहे? बात औरत कराओ। को भी छोड़ दिया। मनोज बात करो। हेलो, क्या करते हो मनोज जी? पानी पूरी का धंधा करते थे। पानी पूरी बेचते हो? तो आप काहे नहीं बेचते 5 साल से? मन नहीं लग रहा है अब। कहाँ मन लगता है? ऐसा चीज घर में हम देख लिए, उससे वजह से हमारा मन दम हट गया था। क्या देख लिया? ऐसा विपरीत चित्र हमको लौक गया है घर में, जिसकी वजह से माइक पास में कराओ। जिस वजह से हमारा दम मन दम वहाँ से हट ही गया था। तो क्या देखा, हमें भी बताओ। गलत कांड देखा मैंने। किसका? घर ही में देखा है मैंने। शादी हो गई आपकी? मेरी शादी हुआ था, मगर अपनी माँ से भी बताया मैंने। हाँ, अपनी माँ से भी बताया था मैंने। पत्नी कहाँ है आपकी? हमारी शादी छूट गया है। क्यों? शादी छूटने के बाद भी हौसला मैंने बांधा, मैंने हिम्मत नहीं हारा। नहीं, पत्नी कहाँ चली गई? छूट गई, छुटकारा हो गया उसका। तलाक हो गया? हाँ। किस बात को लेके तलाक हुआ? वो भी हरामी थी औरत। औरत हरामी थी? फिर बाद में उसके बाद हमने अपना हौसला नहीं हारा, मैंने कमाने लगा। कमाने के बाद ऐसा चीज़ मैंने अपने नज़र आँख से मैंने मार्च में देख लिया, उस वजह से हमारा दम मन दम उस जगह से हटने लगा दम। क्या देख लिया भगवान, हमें भी तो बताओ। जब आपने बताया भगवान की कलसी का अवतार होगा। कल की भगवान? हाँ, कलसी भगवान। तो कल की भगवान को देख लिया आपने? नहीं देखा। हाँ देखा मैंने। हाँ, देखकर उसीलिए हमारा मन इधर उधर भाग रहा है। अरे यहाँ से जाने का इच्छा ही नहीं कर रहा है हमारा। तो भगवान को देखने के बाद तो मन स्थिर होना चाहिए। तुम्हारा भागने लग गया। स्थिर होना चाहिए, मगर हमारा
जो शरीर का जो भाव है, भाई माइक मगर ठीक पकड़ाओ पाठक, भाव जो है ना, नीचे करो माइक थोड़ा सा। हाँ, जो हमारे अंदर का जो भाव है, मैंने उस चीज़ को मैंने देखा, उसको परखा। मगर ये आदमी से मैंने पूछा भी तो कहा कि उस चीज़ पर नज़र मत रखना, नहीं तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। तो आपने जो देखा देखा भाई, अपना काम तो करो। अपना काम तो कर रहे हैं, मगर वहाँ से मन ही हट जा रहा था। कहाँ से मन हट रहा है? काम से? हाँ, काम से ही मन हट रहा है। तो करोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा भाई? कुछ तो करना ही पड़ता है ना काम। पैसे कमाओगे तब ना गाड़ी चलेगी। अभी एक रूम लिए थे, सब चीज़ पैसा ऐसा सब छिदर बिदर हो गया इधर उधर। फिर से कमाओ, जो हो गया भूल जाओ, फिर से कमाओ, अपना फिर से बिजनेस आगे करो, फिर अपना नाम आगे बढ़ाओ और माँ की सेवा करो। शादी करोगे फिर से? नहीं, मन नहीं कर रहा है अब शादी क्यों? करने की। तो आपकी पत्नी तो बढ़िया थी पहले वाली। हाँ, पहले वाली ठीक थी। तुम कह रहे हो हरामी थी, हरामी नहीं थी वो? हरामी थी वो। नहीं, आप अभी तो छोड़ के चली गई वो। अरे तो अगर अच्छा औरत होती तो वो छोड़ के हमको जाती। तो आप भी तो कुछ गलती किए होंगे। गलती हमारा कुछ नहीं है। ऐसे हो ही नहीं सकता कि आपकी कोई गलती ना हो। आप बताओ आपकी क्या गलती थी? चलो माना कि पत्नी की 80% गलती थी, 20% तो आपकी भी रही होगी ना कुछ? हाँ, कुछ होगी। क्या गलती थी आपकी बताओ? उस पर शक करते थे। हैं? शक करते थे। तुम उस पर शक करते थे? हाँ। तो काहे शक करते थे? उसके बाद मोबाइल द्वारा। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी पत्नी को के ऊपर तुम शक करते थे, तो क्या तुम्हारी पत्नी गलत थी? तुमने शक तो किया, जरूरी थोड़ी है कि हम जिस पे शक कर रहे हैं वो गलत ही हो सकता हमारा शक ही गलत हो। उसी की बहन ने बताई थी हमें कि उसको कंट्रोल में रखा करो, नहीं तो ये बहुत बिगड़ 12 बजे रात को आती है, इधर उधर जाती है। इस वजह से हम उस पर। तो ऐसा उसकी बहन ने बताया? हाँ, तो आपने उसको आधी रात को आते जाते देखा था? फोन किया था मैंने। फोन किया था मैंने उसको, रात में फोन करता था 10 बजे, 8 बजे, 9 बजे। तो फोन करते थे उस समय वो कहाँ हुआ करती थी? अपने मायके में? हाँ, वहीं पे थी। तो मायके में होगी तो भगवान मायके में तो होगी माँ बाप के पास? नहीं, उसके माँ बाप के पास। फिर बाप क्या फोन लगाते थे तो वो बोलता था कि लड़की नहीं है, कहीं गई है घूमने। था हम उनको तो हाँ, तो गांव में किसी के घर गई रही होगी। मैंने अपने ससुर को डांटा। हाँ, कि उसको ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो कैसे चलेगा। अरे तो तुम अपनी पत्नी घर ले आते ना, बाप के पास भेजने की क्या जरूरत थी? हाँ, तुम्हारी पत्नी सही थी और तुमने छोड़ दिया। तुम कहते रहे तुम गलत हो, गलत हो, गलत हो। क्यों किसी के चरित्र पे लांछन लगाना है? तुम्हारा चरित्र सही है। हमारा चरित्र भगवान देख रहे हैं हमारा। हाँ, तो उसका किसने देखा? तुमने देख लिया। तुम्हारा देख रहे हैं भगवान और उसका देख लिया तुमने। भगवान ने जो बताई थी वही हमने। अरे दूसरों की बताई बातों पे घर फोड़ लिया अपना। मंथरा ने भी, कैकई को भी दूसरों ने भड़का दिया, कैकई ने अपना घर फोड़ लिया। दूसरों के कहने से जो घर फोड़ ले वो समझदार नहीं होता, महामूर्ख होता है। तुमने साली के कहने पे घर फोड़ लिया। हो सकता साली ने कोई खुन्नस निकाल ली हो अपनी, उसकी बहन से कभी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो, उसने तुम्हें झूठा फंसा दिया कि जिया जी तुम्हारी पत्नी इलू इलू में फंस गई है। गलती इनकी ही थी, शादी मैं ही कराई थी अपनी ननद की लड़की से। ये हाँ। अपनी औरत को बहुत मारते थे, पीटते थे, तो भी वो अच्छी थी, भागती नहीं थी। हाँ, बहुत मारते थे, दरवाजा बंद कर करके बहुत मारते थे इनको। अच्छा, तो काहे मारते थे? अब परेशान है शादी करने के लिए, तो भी इनके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, शादी नहीं हो पा रही। अब थोड़ी होगी कोई शादी इसकी, बात करा। काहे तुम पत्नी को काहे मारते रहे? इसी तरह मारते थे, उसकी बहन चढ़ाती थी तो। अरे यार तुम उसकी बहन के चक्कर में पड़ गए। तुम्हारा बहन से चक्कर था उसके? क्या नहीं, चक्कर तुम्हारा उसी से रहा होगा तालमेल। उसी से किसको भगा देते हैं, तू आ जाना। नहीं, उसकी बात नहीं है। हाँ, क्या बात थी? कोई बात नहीं थी, मगर उसकी बहन ही जो चढ़ाती थी तो हम बोलते थे उससे। हम तो तुम उसकी बहन से बात काहे करते थे ये बताओ? वही फोन करती थी हमें। तो उसका और कोई काम नहीं था? नहीं, केवल घर फोड़ाने का काम था। सुनो, जो अब कहाँ तुम्हारी पत्नी ये बताओ? गांव पे है। गांव में है? छुटकारा हो गया तो अब 2-2, 3-3 बच्चे हो गए होंगे उसके। हो गए होंगे? हाँ, 12-15 साल हो गया शादी भी। अच्छा, अब तुम्हारी शादी अब तो होगी कि नहीं होगी? नहीं करेंगे शादी। अब होगी नहीं तो करोगे क्या? नहीं करेंगे। मन तो बहुत है। बस हो गया, जो होना था हो गया। अब तुम ऐसी हद तक करोगे तो कौन करेगा शादी? मारते हो कमरा बंद कर करके। अब शादी नहीं करेंगे हम, मन खत्म हो गया हमारा। हाँ, बाबा जी बन जाओ। हाँ। मम्मी को बहुत सताते हैं गुरुजी, मम्मी को बहुत बहुत खाने नहीं देते हैं, पीने नहीं देते हैं, इतना सताते हैं कि पूछे ही लो, मत। अब पहले पत्नी को सताया, माँ को सता रहे हैं। मम्मी इतना परेशान है इनसे ना, हरदम रोती रहती हैं। क्यों माँ को क्यों सताते हो बेटा? माँ की तो सेवा करो। बोलेगी खाना आके खा लो बेटा, खाना नहीं बात खाएंगे। कराओ। क्यों माँ को क्यों काम सताते भी हो? नहीं करना चाहते हैं, बोलते हैं बाबा लोग बोलते हैं काम नहीं करना। माता को क्यों सताते हो?
नहीं, माँ को कहाँ सताएंगे? माँ जन्म दी है, हो सताने के लिए थोड़ी दी है, उसका सेवा करने के लिए दी है। तो काहे नहीं करते भगवान? मगर हमारा मन ही नहीं घूमता है, मगर ये भी अपना मन नहीं को घुमाती है। हम कहते हैं कि हमारा माया छोड़ दे, हम जैसे चल रहे हैं तैसे चलने दे। कितने भाई हो आप? 4 भाई। अच्छा, 3 भाई शादीशुदा हैं? नहीं, एक भाई का शादी करना था। तो बाकी भाई सब ठीक हैं? हाँ, चारों भाई हमको मानते हैं। चलो अच्छा, तो आप ना अपनी सेवा माँ की कर लिया करो और भजन करो, कुछ पैसे कमाया करो, कथाएं सुना करो, अच्छा मगर होगा। हमारे भाई सब लाखों में एक हैं सब। अच्छा है, भाई के साथ रहो, भाइयों का साथ दो, माँ की सेवा करो। और इसीलिए हम नहीं छोड़ते इन लोग को। ठीक है, पास में आते हैं तो हमको भगा देते हैं, सबकी माँ को बुला रहा है बेमतलब का। ठीक है, कथा सुना करो और अच्छे से रहा करो। चलो औरों को दो माइक। जी राधे राधे जी। मैं गोरखपुर से आया हूँ गुरुजी, मेरा नाम राजेश पांडे है। मैं देख रहा हूँ बहुत सारी यातनाएं मुझे मिल रही हैं, जो बहुत सारे बाबिचारी हैं, उल्टा सीधा करते हैं मेरे ही परिवार में, वो बड़े फल फूल रहे हैं। कई बार इस चीज से मैं बड़ा ज्यादा विचलित हूँ। तो आपके परिवार के लोगों ने आपके साथ गलत किया? परिवार के लोग गलत भी किए, नहीं भी किए, लेकिन वो बढ़ तो रहे हैं, बाबिचारी कर रहे हैं, उल्टे सीधे उनके काम में। तो करने दो ना उनको, समझाओ बस। नहीं, लेकिन इस बात आप से तो देखो, कोई बढ़ रहा है तो बढ़ने दो, आपको क्या दिक्कत है इससे? आप मेहनत करके आप भी बढ़िए, आप व्यभिचारी ना बनिए, आप गलत ना बनिए, पर सही रास्ते पर आप बढ़िए। गुरुजी, लेकिन विचार देखो, बदल रहा है। मुझे भी ऐसा लगता है कि उस रास्ते पे जाना चाहिए मुझे भी। किस रास्ते पर? जिस रास्ते पे वो लोग कर रहे हैं। गलत रास्ते पर? गलत रास्ते पे। गलत रास्ते पर ना जाओ। यदि वो गलत रास्ते पर जाके भी तरक्की कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं जी, तो देख लो। जब दुर्योधन गलत रास्ते पर चला, पांडवों का धन लूटा जी, उनकी पत्नी लूटी, उसके बाद 13 साल 14 साल तक दुर्योधन तरक्की किया, बढ़ा। फिर अचानक एक दिन ऐसा आता है कि 18 दिन के अंदर सर्वनाश हो जाता है। बोलो हाँ जी, जी। तो जो गलत व्यक्ति है ना, जैसे आपने दीपक जलाया होगा, जब दिया आप जलाओगे तो वो धीरे से जलेगा, हल्का सा प्रकाश करेगा, लेकिन वही दिया जब बुझने वाला होता है तो वो बुझते समय तेज जलता है। जी, बोलो हाँ। हाँ, दिया बुझते समय तेज जलता है और तेज जल के बुझ जाता है। तो जो पाप करके आगे बढ़ रहे हैं, बस समझ लो कि उनके पाप का अंत हो रहा है, अंत होने वाला है, इसलिए वो तेज जलते हुए, तेज भागते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो धर्म पर चलते हैं ना बेटा, वो धीरे धीरे आगे चलते हैं और धीरे धीरे धर्म से चला हुआ व्यक्ति लक्ष्य तक पहुंचता है। कछुआ और खरगोश कौन तेज चलता है? खरगोश। लेकिन पहुंचता कौन है? कछुआ। क्यों? क्योंकि आप जब धर्म की चाल चलेंगे तो धर्म की चाल धीमी होगी, अधर्म की चाल तेज होगी। तो अधर्मी कितना भी तेज चल ले, पर मंजिल तो धर्म के रास्ते पर चलने वाले को ही मिलेगी, जिसका ईश्वर पर भरोसा है। इसलिए भगवान का आसरा ना छोड़िए। ये बेईमानी करके कमा भी लेंगे तो कमा के बांध के ले जाएंगे, सबको तो यही भोगना है साहब। रावण ले गया क्या, दुर्योधन ले गया क्या कि ये आपके रिश्तेदार या पड़ोसी ले जाएंगे? सबको यही चुकाना है। आपको बता दूं, भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। यही लिख लिख के क्या होगा, वही लिख लिख के क्या होगा, यही सबको चुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। ना हाथी है ना घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना। तो आप उनके चक्कर में गलत ना करना। बुझता हुआ दीपक तेज जलता है। जो पाप करके तरक्की कर रहे हैं, ये बुझता हुआ दीपक है। देख लेना, पाप का अंत भी तो दिखेगा आपको, अंत भी दिखेगा। लेकिन कई बार विचलित होते हैं गुरुजी। आप धैर्य, इसलिए कथा सुनो, भगवान के आश्रित रहो। सुदामा कितने गरीब थे, पर भगवान का आसरा था कि नहीं? जी बिल्कुल। जब सुदामा के रक्षक भगवान बने, द्रौपदी के रक्षक भगवान बने, तो क्या हमारे और आपके रक्षक भगवान नहीं होंगे? रखो तो भरोसा, पूर्ण विश्वास करके तो देखो।
दूसरा गुरुजी, मैं पहले मांस मदिरा सब खाता था। पिछले 1 सालों से मैंने सब छोड़ दिया। कुछ घटना मेरे यहाँ हुआ, मेरा बेटा एक्सपायर हो गया, वहाँ से मैंने बंद कर दिया। मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि मुझे कहीं भी जाना पड़ता तो है। आपके बेटे को क्या हो गया था? हार्ट अटैक। कितने साल का था? 27 साल। 27 साल का। तो तब से फिर आपने मांस खाना क्यों छोड़ दिया? नहीं, मांस में तेरा कुछ भी, अब मेरा मन नहीं लगता काम में। मेरा फिल्म इंडस्ट्री का काम है, मुझे कहीं भी जाना पड़ता है। क्या करते हो आप? साउंड और ये कैमरे का मेरा काम है। ठीक है। जो प्रोफेशनल कैमरे होते हैं वो रेंट पे देता हूँ मैं। आपके पास कैमरे हैं? मेरे पास कैमरे हैं और मैं खुद टेक्नीशियन हूँ साउंड का, मुझे फिल्मों में। ठीक है। तो वो काम मैं करता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे कहीं भी जाना पड़ता है। सही है, सही है। और ग्रुप कुछ ऐसा होता है कि उस वक्त मैं अमेरिका में हूँ, तो मैं स्पेशली उनको रिक्वायरमेंट करूँ कि मुझे पूजा करना है या बेच खाना है, तो पॉसिबल नहीं होता गुरुजी। इसलिए मेरा मन अब नहीं लगता काम में। नहीं, काम तो करते रहिए, जो पैसा मिले उससे समाज। कितने बेटे हैं आपके? एक बेटा है। अभी है? हाँ। तो जो बेटा चला गया वो बड़ा था? बड़ा था, बड़ा था। और छोटा है? छोटा है। कोई बात नहीं, जो गया वो भगवान के पास गया, आया भी उन्हीं के पास से था, इतने दिनों के लिए आपको मिला। अब आप गलत रास्ते छोड़ के बिल्कुल सही रहिए। सदा आपके पुत्र की और आपकी सदा भगवान रक्षा करेंगे। रोज भगवान का नाम जपा करिए, बोला करिए, हे श्रीमन नारायण हम आपके हैं। अपने आप को भगवान के हवाले करके काम करिए, पैसा कमाइए, अच्छा करिए। उस पैसे से किसी का भला करिए, बुरा किसी का ना करिए। पहले से कर रहा था गुरुजी, भला करने में तो ये हमारे साथ चीजें नहीं, आपके साथ ऐसा भला करने से नहीं हुआ। उस बेटे की उतनी उम्र थी, उतने साल के लिए था। आपके भाग्य में एक बेटा था पर 2 आ गए, तो एक परमात्मा ने वापस बुला लिया, एक आपके पास है। जो है उसमें प्रसन्न रहा जाए। जो चला गया उसका शोक करके भी क्या होना है, और ईश्वर से शिकायत करके भी क्या होना है। इसलिए भगवान का गुणगान गाया जाए, ईश्वर को हर समय याद रखा जाए। जी गुरुजी। राधे राधे गुरु। राधे राधे। यहाँ ला दो भैया माइक उनको। भैया राधे राधे पंडित जी। हम सच बोलते हैं, सच की सजा बहुत पाते हैं। बोलो। इसलिए से हम सच नहीं बोल सकते हैं। आप सच बोलते हैं? हाँ। पर सच नहीं बोल सकते? अब नहीं बोलती हूँ। क्यों? हाँ, ये भी है कि हम झूठ भी नहीं बोलती हूँ। तो आपने सच बोलना क्यों छोड़ दिया? जब जब हमने सच सबके सामने खोली, सच बोली, कोई हमारा भरोसा नहीं किया। भरोसा कोई ना करे, किसी को भरोसा दिलाना क्यों? केवल भगवान को भरोसा होना चाहिए ना हम पर और आप पर। हम दुनिया के दिलों को क्यों जीतना चाहते हैं? हम ईश्वर का दिल क्यों नहीं जीतना चाहते? किसी चीज के लिए सच सामने बोलती थी, ये सच है, लोग हमको झूठ समझते। अच्छा एक बात बताओ, इस दुनिया में ऐसा कौन है जो आपको बिना स्वार्थ के प्रेम करता है? नाम बताओ। इस पूरी दुनिया हमारे बच्चे करते थे, हमारे पे पूरा भरोसा करते थे हमारे बच्चे। कौन? हमारा बेटा बेटी। आपका बेटा आपको निस्वार्थ प्यार करता है? हाँ, करता था। आज ही यहाँ पर एक वृद्ध माँ आई रहने को, उनके 2 बेटे और 1 बेटी है। माँ से मैंने पूछा कि मैया यहाँ क्यों आई हो, बेटी ने क्यों नहीं सेवा की? तो बेटी ने माँ से कहा कि तुमने हमारे लिए क्या किया है, तुमने हमें क्या दिया? मैया आपके पास, चलो बच्चे छोटे हैं, ठीक है, आपकी जिम्मेदारी है। हमारे बच्चे बड़े हो गए, खत्म हो गए। 2 बच्चे हमारा खत्म हो गए। कितने बड़े बेटे? एक अभी बोले है ना, वो हमारा बेटा। आपके कितने बेटे अभी हैं? एक ही है। एक है ना? तो हाँ। जो है वो पर्याप्त है, जो गए उसे छोड़ दीजिए। जब भी वो लोग के लिए हम सच बोलती थी। भैया सच बोलो, सच। अब क्या झूठ बोल के क्या बेटे को अमर कर लोगी? झूठ कभी नहीं बोलेंगे। फिर पर इसलिए सच भी नहीं बोल सकते हैं। राजा हरिश्चंद्र सच बोले और बाजार में बिके। जो सच पर है उसे थोड़ा संकट आता है। हमको ये लगता है कि हम सच बोल के ही गलती किए। तो क्या सच बोला आपने? हर चीज बोले। तो झूठ बोल के क्या आपके बच्चे? जब हमारा बेटा हमारे भरोसे था, तो हमने अपने ससुर के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई कि ये लोग हमको अपने एक
आत्मा मान के चलते हैं, हमको अलग मत करिए आप लोग। खींच खींच के हमको गांव ले जाके छोड़ दिए। कौन? मेरे हस्बैंड, मेरा ससुर जी ने। तो आपको गांव भेज दिया? भेज दिए। 4 महीना तक हम गांव में थे, अपने बच्चे से बात के सिवा देख ही नहीं थे। तो बच्चा उस समय कहाँ था? आपसे दूर था? हमसे दूर था। कहाँ था? बम्बई में था। तो आपको बम्बई में क्यों नहीं रखा, गांव क्यों भेज दिया? ये घर चक्कर बनवाने के चक्कर में, जो कि ऐसा कुछ अभी भी नहीं हुआ। तो एक चीज़ और बता रहे हैं, हमारा कभी कभी मन भी करता है कि हम अपने ससुर के लिए कुछ करें। उनका डेथ हो गया है ये इसमें अप्रैल में। तो जो हर महीने में हम लोग भोजन कराते हैं ब्राह्मण को, हम नहीं कराती हूँ। मन तो होता है कराने के लिए। जब उनका सोचती अपने बेटे का तस्वीर सामने आता है तो नहीं कराती। तो आपके बेटे की मृत्यु कैसे हुई? अटैक आया था। अटैक आया था जी। तो कौन जिम्मेदार है उसका? सच बोल रहे हैं? हाँ। उसका जिम्मेदार हमारे ससुर थे। क्यों? हमारे हस्बैंड थे। जब उसको पहला बार अटैक आया, हमने सामने से फ़ोन करके बोली अगर वो गलत भी होगा तो आप माफ़ करके उसको लग जाइए। उनको लगा हम झूठ बोल रहे हैं आने के लिए, जो ऐसा नहीं था। तो उसको जब अटैक आया तो उसको हॉस्पिटल नहीं ले गए? नहीं ले गए। क्यों? छोटा लड़का था, वो करवाता था, छुप छुप के दवा करवाता था। नहीं तो छुप छुप के क्यों? सामने सामने क्यों नहीं दवाई करी? वो डरता था। सच बोलना है तो हम बोल सकते हैं, पर किससे डरता था? वो अपने बाप से डरता था। पिता से? जी। क्यों? उन लोग को ऐसा लगता था कि हम लोग से चिढ़ते हैं, नफरत करते हैं, ऐसा लगता था। और कभी कभी ये भी गुस्से में बहुत सी ऐसी चीज़ें बोले जो नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, बेटे को उल्टा सीधा बोल देते तो हाँ। बेटे को बात लग गई हृदय में? तो उस समय की हम नहीं बता सकते ये बोले हैं कि नहीं बोले हैं, ये हम नहीं बता सकते। वो जॉब करता था। कितना बड़ा था? 27 साल का लड़का था। काम करता था? जी। तो उसको डांट देते थे? नहीं, ये हम नहीं बता सकते उसको उस टाइम डांटे थे कि नहीं डांटे थे, क्योंकि हम नहीं थे। अब बच्चा ऐसा कुछ बोला भी नहीं था, बस इतना बोला था। तो जब उसको अटैक आया तो इलाज क्यों नहीं कराए? सवाल ये है। इनको लगा कि हम झूठ बोल रहे हैं। ये बच्चे ने इनको नहीं बताया, दोनों नहीं बताए। बच्चे ने बताया ही नहीं कि मेरे को अटैक आया है? हाँ, बच्चा हमको तुरंत बताया, मम्मी भैया को अटैक आया है और डॉक्टर एडमिट करने के लिए बोला है। तो उस समय इनको फ़ोन किए, जो कि हमको इतना लगा कि ये ऑफिस में ही है। ऐसा ये बोल दिए कि हम मीटिंग में हैं। मैं बोली अच्छा ठीक है, आप मीटिंग में हो, जब भी खाली हो ना हमको फ़ोन करना। ये हमको फ़ोन नहीं किए। फिर हम इंतज़ार किए, 8 बजे रात को फिर वापस हमने फ़ोन किए। ये बोले जहाँ है जो वहाँ सुखी से रहने दे। मैं बोली कोई सुखी नहीं है, हमारे बच्चे को ऐसा हुआ है। तो फिर अटैक आया, उसको भर्ती ही नहीं किया? नहीं। फिर अटैक आने से कितने दिन या कितने घंटे बाद मृत्यु हुई? 4-5 दिन घर पे था हमारा बच्चा। 5 दिन तक वो रहा? मतलब इलाज मिल जाता तो बच जाता? नहीं हुआ। उसको बार बार बोलती थी बच्चा पैसा की अगर जो दिक्कत आ रही है हम यहाँ से करवाते, तू जाके करवा ले। तो दिक्कत क्या थी? पैसे नहीं थे इसलिए इलाज नहीं कराया? नहीं, पैसा था, ऐसा पैसे नहीं बोल फिर सकते। क्यों इलाज नहीं? बच्चों के पास पैसा नहीं था, वो अपना हर महीने का पैसा हमको दे देता था। नहीं, बच्चों के पास नहीं था, पिता के पास तो था। हाँ, उनको लगा कि झूठ बोल रही है। कौन? आने के लिए, गांव से आने के लिए झूठ बोल रही है। तो भाई इसमें तो उन लोगों की गलती है ना जिन लोगों के पास ऐसा नहीं था, जिम्मेदारी थी। बच्चों को अटैक आया तो उसको इलाज कराना चाहिए था। हमने बोले वापस फोन करके। अच्छा, बात कराई भैया से। भैया आप बात करिए, आपने उसको इलाज क्यों नहीं कराया जब उसको अटैक आया? तो गुरुजी एडमिट किए, इलाज तो करवाए, लेकिन उस टाइम नहीं करवाए। हमें ऐसा महसूस नहीं हुआ कि इस एज में कोई अटैक होगा। डॉक्टर के यहाँ जब चेकअप करवाए थे उसका सारी चीज़ें थी,
तो डॉक्टर ने बोला सब नॉर्मल है। फिर जब एडमिट करवाए, जिस दिन एडमिट करवाए सेम डे ऐसा हुआ, जो इनको जानकारी नहीं है। ठीक है, तो मतलब एडमिट करवाए थे। तो मतलब जिस दिन पहला अटैक आया उस दिन ही कराए थे? पहला अटैक मुझे पता ही नहीं है गुरुजी। ये तो बता रही हैं कि आपको बताया था? नहीं, मुझे नहीं बताया था इन्होंने। चलिए, अब जो है उसमें प्रसन्न रहो मैया। अब इन बातों से सिवाय दुख के और कुछ ना मिलना है। ये हम बोलना चाह रहे हैं, क्या हम अपने ससुर के लिए हम अच्छा कर रहे हैं कि गलत कर? हमको लगता है हम गलत कर रहे हैं। क्या? उनको हर महीने जो कि हमको ब्राह्मण को खाना खिलाना चाहिए, हम नहीं खिलाती हूँ। तो खिला सकते हो तो खिला लो, नहीं खिला कभी कभी तो मन करता है खिलाने के लिए, जब उनका सोचते हैं मेरा मन नहीं करता है। तो ससुर जी को पता था कि अटैक आया है? उनको ये नहीं पता था, पर इतना पता था कि इसका बेटा तबीयत खराब है, बीमार है। तो वो इलाज नहीं कराए? नहीं, वो गांव में थे। जिस दिन हमारा बच्चा खत्म हो गया था उस दिन हमको नहीं पता है, हमको ये पता, मैं उस दिन भी अपने बच्चे से बात की। पीछे से हमारा पीठ थपथपा रहे थे, बोल रहे थे जो होना था हो गया, अब तो चुप हो जा। तो हमको ये लगा कि ये लोग कुछ करवा दिए हमारे बच्चे को। इसकी वजह से हमारा मन नहीं करता है। उस समय तो ससुर जी आपके पास थे ना? हाँ। तो वो क्यों करवाएंगे? अपने पोते को क्यों मरवाएंगे? तो नहीं पोते के करवा सकते थे, हमको रोकना नहीं चाहिए था। जब हम बताए कि हमारे बेटे का तबीयत खराब है। अच्छा ये बताइए, आप इनसे बात कराइए। ये बताइए, आपने अपनी पत्नी को अपने से दूर क्यों कर दिया उन दिनों में? पिताजी ने नहीं रोका था। मेरे फादर ने नहीं रोका था इनको। नहीं, आपने अपने से क्यों दूर? बम्बई से आपने गांव क्यों भेज दिया? मुझे 1 महीने में फिर वापस आना था। तो 1 महीने के लिए 15 दिन में मुझे वापस आना था वहां से। तो आप दोनों साथ में आते ना? दोनों साथ में इसलिए नहीं आए कि वापस आना ही है कुछ। तो इनको गांव किस काम के लिए भेजा था? एक्चुअली प्रॉपर्टी विवाद चल रहा था। किसका? मेरा भाई के साथ? भाई के साथ। फिर तो ये क्या करती हैं उसमें? ये वहाँ रह के घर बनवाना था, तो मैं बोला आप रुको, मैं वापस 15-1 दिन में आ जाऊंगा। बस यही बात थी। अब ये पिताजी को दोषी ठहराते हैं, जबकि पिताजी नहीं किए थे। पिताजी का कुछ नहीं था, उन्होंने रुकने के लिए भी नहीं बोला था, पिताजी ने बोला था। चलिए अब इनसे बात कराइए। देखिए, वो एक परिस्थिति निर्मित हुई, आपका गांव आना हुआ, उसी समय पुत्र को अटैक हुआ, तो आपके अंदर ये गलतफहमियां पैदा हो गई कि किसी ने मरवा दिया। ये बोल दिए ना कि हमारे पिताजी को कुछ भी नहीं मालूम था, हमें भी मान रहे हैं नहीं मालूम था। जब आप जिंदा हो, जिस प्रॉपर्टी के लिए सब लोग लड़ रहे हो, वो आपको साथ साथ साफ करना चाहिए था। नहीं देना था तो दे देते, नहीं देना था तो बोल देना चाहिए। तो ससुर जी ने बंटवारा ठीक से नहीं किया? कुछ किया ही नहीं। उसने बोला, ये हमारे देवरानिया लोग हमको गाली हमारे बच्चों को देती थी बार बार, तेरा पूत मरे, तेरा पूत मरे, ऐसे गालियाँ देते थे। तो हमने बोले हम तुम लोग के साथ खाना नहीं खाएंगे, हम अपना अलग बना के खाएंगे। तो कौन जेठानी बोलती थी ऐसा? देवरानी बोलती थी। देवरानी बोलती थी जी, हम अपना खाना अलग बनाने की कोशिश। देखो, देवरानी बोलती थी जेठानी को कि तेरा बेटा मर जाए, ऐसा बोलती थी जी। अब देखो, तो अब देवरानी से पूछना कि अब खुश है हमारा बेटा चला गया, तो पूछना उससे। तो अब देवरानी से आपने बोला नहीं कि अब खुश है? हम किसी से कुछ बात ही नहीं करते हैं। नहीं, एक बार पूछ लेना। अब तो वो दिवाली मना रही होगी, तो होली रोज मना रही होगी। हमने उस समय भी बोले, बाजी आपको जो देना है हमको दे दो, हमारे बच्चे हुआ अकेले पड़े हैं। हाँ, हमारे बिना वो लोग नहीं रहते हैं। सही है। जो देखिए, मैं कथा में बताता हूँ कि धृतराष्ट्र ने सही सही बंटवारा नहीं किया तो महाभारत हुआ। इनके ससुर जी ने समय पे सही बंटवारा नहीं किया तो इनके पुत्र की मृत्यु हो गई। इसलिए कहता हूँ सभी लोग मरने के पहले ठीक ठीक बंटवारा, ऐसा बंटवारा करो कि तुम्हारे जीते जी और तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे भाई, तुम्हारे बेटे आपस में लड़के ना मर जाएं। वो मर गए पर बंटवारा नहीं किए हैं। अभी जैसा था वैसा ही है, पर हमारा घर बार बार जरूर हो गया। सही है। अब क्या कर सकते हैं? बस यही कि आगे लोग ये गलती ना करें कि देखो बंटवारा ना करने के कारण इतने बड़े हादसे हो जाते हैं। इसलिए समय पे बंटवारा करना धर्म है
उचित बंटवारा करना धर्म है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका दुख कम हो और आप सुखी रहें मैया। जो राधे बेटा राधे है उसमें प्रसन्न रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे।